एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या बोलेंगे? किसी का अगर मैं कंबशन के बारे में बात करूं तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या बोल रहे होंगे? मेनली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो डेस एच ऐसा रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अच्छा, हम कह ले कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में अगर मुझे डिफाइन करने बोले तो मैं कह लूं कि यार किसी भी सब्सटेंस को अगर आप कंप्लीट कंबशन करा देते हो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का, ठीक है। अच्छा, कंबशन प्रोडक्ट, तो वो जो भी प्रोडक्ट दे रहा होगा तो उस प्रोसेस के अंदर जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा उसी बात को हम कह लें एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। इसको मैं कैसे डिफाइन करूं? इट इज enthalpy change when 1 mole of substance undergoes combustion. हाँ, undergoes complete combustion, ठीक है ना। पूरा का पूरा वो जलेगा, ठीक है, और जलने के बाद तो वो प्रोडक्ट देगा, तो गिव कंबशन प्रोडक्ट ही लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज मैं मीथेन को जलाना चाह रही हूँ, हाइड्रोकार्बन तो जलता ही है ना, ठीक है। मैंने CH4 ले लिया, ठीक है, CH4 के गैसेस फॉर्म में लिया है और इसको 2O2 के प्रेजेंस में मैंने जला दिया। देखो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को, कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाओगे तो आपको करस्पॉन्डिंग CO2 गैस मिलेगा और साथ में आपको क्या 2H2O भी मिलेगा, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे ऐसा मेंशन है कि डेल्टा ऐसे आपको याद नहीं रखना, ठीक है। ये कह लूं कि 890.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी एट 298 केल्विन। तो मैं ऐसा कह लूं कि साफ दिख रहा है कि ये एक्सोथर्मिक होगा। अब हम कह लें कि कोई कोई एलिमेंट्स हैं जिसके कंबशन प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ एलिमेंट्स के कंबशन प्रोडक्ट। जैसे देखो, अगर मैं कार्बन की बात करूं, ठीक है, तो कार्बन जलेगा तो वो CO2 गैस ही देगा, ठीक है। हाइड्रोजन जलेगा तो वो H2O ही देगा, ठीक है। अच्छा, और क्या, अच्छा H2O पहले तो लिक्विड देगा और H2O क्या देगा, H2O गैस भी देगा, पेपर में भी कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा, सल्फर अगर जल रहा होगा तो वो SO2 क्या लिक्विड ही देगा, सॉरी SO2 गैस ही देगा। वो लिक्विड और गैस होगा, ये कह लें कि ये डिपेंड ऑन कंडीशन है, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि क्या देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर कार्बन से तो मेनली ये क्या जल रहा होगा, हम कह लें ये ग्रेफाइट ही होंगे, कार्बन जो मेनली जल रहा है, ठीक है। अच्छा, चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। हमसे पूछा है सुक्रोज जानते हो, हम कह लें द हीट ऑफ, फॉर्मूला बता सकते हो। और अगर मैं सुक्रोज की बात कर रही हूँ तो ये होता है C12 H22O11 H22O11, ये है सुक्रोज। ये किलो कैलोरी पर मोल गिवन है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस भी गिवन है, ठीक है। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि then the heat of reaction at constant pressure, constant pressure की बात कर रहा है, steam is produced। अच्छा, the heat of combustion of sucrose at constant value given है, it means ये कौन सा वैल्यू गिवन है, मतलब ये क्या बता रहा है। जैसे ये इक्वेशन भी मैं लिख देती हूँ, C12H22O
अगर ये जलेगा विद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये मुझे क्या देगा? CO2 और H2O ही देगा। ठीक है, जितना कार्बन होता है उतना मैं कह देती हूँ कि जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उतना CO2 मिलेगा। ठीक है, और उससे एक कम कार्बन का, सॉरी, जितना कार्बन है ना उससे कम एक का आपको क्या मिलेगा? पानी का मॉलिक्यूल। अच्छा, मैं ये जो पूछ रही हूँ ना, ये तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आई एम आस्किंग कि ये जो वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है? देखो, अगर हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है, तो शुड आई से कि वो डेल्टा ई दे रखा है? हाँ, डेल्टा ई ही दे रखा होगा ना ये तो। हाँ, ठीक है, तो मुझे डेल्टा ई पता है। ठीक है, मुझे टेम्परेचर भी गिवन है, हाँ, टी की वैल्यू भी पता है। अब मैं क्या करूं कि मुझे डेल्टा एच निकल जाए? ना, रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर यानी डेल्टा एच पूछ रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू यानी डेल्टा ई गिवन। दोनों में अंतर है ना यार। CV डेल्टा टी और CP डेल्टा टी, Q इज इक्वल्स टू CP डेल्टा टी पढ़े थे ना। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल RT डेल NCRT। ठीक है, अच्छा, CO2 जो बनेगा वो गैस के फॉर्म में ही बनेगा, H2O जो भी बनेगा वो भी क्या होगा? गैस के फॉर्म में ही बनेगा। ठीक है, O2 जो गिवन होगा, यहाँ पे 2 क्यों, यहाँ पे 12 O2 गैस गिवन होगा, तभी तो बन पाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू गिवन है। ठीक है, नहीं, दूसरे का कैलोरी में मुझे पूछ रहा है, तो डेल्टा NG का वैल्यू कितना होगा? देखो तो, प्रोडक्ट में 12 प्लस 11 और रिएक्टेंट में 12, तो 11 हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ डेल्टा NG का वैल्यू क्या होगा? 11। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन में डेल्टा ई ऑलरेडी गिवन है, कितना? 1348.2 किलो कैलोरी में गिवन है। 0.9। ठीक है, 0.9 है, 9 है। तो ये जो किलो कैलोरी में गिवन है, तो हमने भी क्या आर का वैल्यू कैलोरी वाला ही यूज कर लेना है। हम कह लें ये क्या होता है? 2.0 कैलोरी होता है क्या? ठीक है, और टेम्परेचर का वैल्यू ये 298 273 प्लस 25 डिग्री बोल लें, तो हम कह लें कि ये कितना आ जाएगा? 298 केल्विन आ जाएगा। देखो तो सब पता है या नहीं? क्लियर है? अच्छा, ये एक और चीज, ये किलो कैलोरी है, 2000 से मल्टीप्लाई कैलोरी में डालना है, तो यू शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 1000। नहीं, दूसरे को, या तो इसको डिवाइड के, कर दो या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है क्या बात? ठीक, बट ऐसे इसको कैलकुलेट करोगे क्या, या फिर आगे बढ़ते आगे, या फिर जल्दी से कैलकुलेट करके एक बार आंसर बोल दो, देख लेते हैं। मैं कह लूं कि मेरे पास कितना, ये किलो कैलोरी में है ना, तो इसको मैं क्या लिख, 13489 123 कर ले यहाँ पे, और ये प्लस 6556। ठीक है, क्लियर है?